बस। और जो लोग बैठे हैं वो उन्होंने नहीं सलाम करना, वो मोबाइल पे कर रहे हैं। चलो जी। तो मैं आमतौर से तो वक्त पे आ जाता हूँ और काम भी शुरू कर देता हूँ। मोहम्मद उजैर, वालेकुम अस्सलाम। निदा फातिमा, पहली दफा तुम्हारा नाम पड़ा है। वालेकुम अस्सलाम। चलो, अब क्या करें? ये तो हो गया था ना। ये रीड है, ये रीड है। अभी एक्सेप्टेंस शुरू नहीं करना है। अभी एक्सेप्टेंस शुरू नहीं करनी है। तो फिर क्या शुरू करनी है? फिर ये है मामला ऑनलाइन। ये है चैप्टर शुरू। नया तो कोई भी नहीं है। तुम हो लड़की? क्या नाम है तुम्हारा? रमशा। तुम भी आई हो पहले कभी? तो बता दो ना। फिर नहीं आई, फिर आ गई? है? अच्छा। ऑनलाइन ली थी क्या? ऑनलाइन में कौन है नया? कोई न्यू स्टूडेंट है? जिशान अली, वालेकुम अस्सलाम। AB123 का थैंक यू। देखो, मैं वैसे तो रिमशा को फोकस करता हूँ, दोस्त दर सुनोगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं जो भी क्लास ले रहा होता है, अब उसमें स्टूडेंट कुछ लोग रेगुलर होते हैं, कुछ नहीं रेगुलर रह पाते हैं। तो मैं सबको ही कह रहा होता हूँ कि साथ, अगर नहीं हो सके हो तो अब यहाँ से साथ हो जाओ। बिस्मा जीशान, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, यहां से अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। रिमशा, एक हुई पहली क्लास, क्लास 1। ये लगी हुई है यूट्यूब पे। 1.25 पे सुनना शुरू करना और 1.5 पे कर लेना जब तुम यूज टू हो जाओ, क्योंकि इतना कोई पढ़ाया हुआ नहीं है। 2 पे नहीं सुनना, हालांकि 2 पे भी सुन सकती हो। ये क्लास 1 होगी। फिर क्लास 2 है। ये दोनों यूट्यूब पे लगी हुई हैं। 3, 4 और 5, 3 हो गई ना। उसके बाद ये लगी हुई हैं पोर्टल पर। इसका मतलब है तुम क्लास 6 में आई हो। कोई परेशान मत हो, ऐसा सांस रोक के नहीं रहो। अब हम सब कवर करा देंगे। ठीक है? हिम्मत करो, पढ़ने वाले बनो। अब क्लास 5 में ये तकरीबन 55 मिनट की है, ये तकरीबन 2 घंटे की है, ये तकरीबन 1.5, ये 1.5, ये 1.5। टोटल टाइम बताओ भी कितना बना? डेढ़ डेढ़, 3, 5, 6, 6.5, 7, तकरीबन 7.5 घंटे हम काम कर चुके हैं। लेकिन ये 7.5 घंटे में अभी 10 मिनट में रिवाइज करा दूंगा। लेकिन तुम्हें नहीं इस तरह पता चलेगा। ये लोगों को एक ट्यूटोरियल हो जाएगा और आपको ये सारा सुनना होगा। और वही बता रहा हूँ, 1.25 पे जो काम की जगह थी ना, तुमने वहां पे स्लो करना था। ये मैंने कहा भी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ स्लो कर लो। तो वो तवज्जो से सुन के और फिर जैसे इन्होंने लिख लिया, जो बात समझ में नहीं आई वो लिख लो। फिर आके मैं क्लास से पहले भी आ जाता हूँ, मैं बाद में भी रुक सकता हूँ। फिर आप जो पूछेंगे हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है? अभी आपको कैसे साथ मिलाएंगे? अभी आपको देखो कैसे साथ मिलाते हैं। सबसे पहली बात, बात नंबर 1 क्या है जी? इस सब्जेक्ट का नाम है कैफ 4 बिजनेस लॉ। भाई, ये बात तो सबको समझ में आ गई ना? मतलब हंसने की क्या बात है? कोई मुझे आप ये कह के मुझे आपकी कोई बात ही नहीं समझ में आ रही, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना। तो फिर मैं हर बात पे पूछता हूँ, भाई ये बात तो समझ में आ गई। और 100 नंबर का पेपर भी है। और इसके पास पेपर्स वगैरह जो हैं वो आई कैप की उस पर मिल जाएंगे, मैं भी कराऊंगा। मैंने जो तरीकाकार बताया है वो इन सारे घंटों में बताया है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। वो इनमें बताया जो अभी तुम देख भी लोगी। अच्छा जी। इसमें चैप्टर 1 है ऑनलाइन। जी तो लिखो, तुम लोग तो सो गए।
तुम लोगों से मैं बहुत परेशान हूं कि तुम लोग कोई भी जो हो ना, मुझे ना मैसेज करते हो ना। ये जिस तरह एक दो बच्चे हैं यहाँ पे जो मुझसे पूछ रहे हैं, उस तरफ पूछ, जो पूछेगा तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई कोई लड़का पढ़ रहा है। चैप्टर 1 है बेटा किताब स्टडी टेक्स्ट का। अच्छा, वो जो ग्रुप है वो तुमने ज्वाइन कर लिया होगा, भेज दिया ना मैंने दोपहर में। दो तीन दफा मैंने सोचा कि मैं, अब भेज दिया ना, मिल गई हैं चीजें, लेकिन उसमें स्टडी टेक्स्ट नहीं है। मैं स्टडी टेक्स्ट भी भेज दूंगा। वैसे तो स्टडी टेक्स्ट आपको सॉफ्ट कॉपी में, अच्छा वो उसका भी ले लिए, सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा। तो लीगल सिस्टम, SYSTEM, पहले चैप्टर का नाम है लीगल सिस्टम। ये बात भी सबको समझ आ गई भाई? इसमें कोई बात तो परेशानी की नहीं ना? मुझे क्लास के बाद आके तो नहीं कहोगे ना हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही। भाई जितनी जितनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो यही पूछ लो। क्या मैंने किसी को क्लास के दरमियान में बात पूछने से रोका है? क्या मैंने ये कहा है कि बीच में नहीं पूछो, एक से ज्यादा दफा नहीं पूछो? क्योंकि जब आपको, अब दो तरीके हैं मेरे पास पढ़ाने के। एक तरीका यह है कि मैं बस जैसे सब पढ़ाते हैं उस तरह पढ़ा दूं तो आप भी पढ़ लेंगे, पास भी शायद हो जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि हमारे मकसद नजदीक ये है कि आप वो काम सीखें और सीख के फिर उसी बुनियाद पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। अब आप ये बताइए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनने के बाद अगर मुझे लिखता है तो मुझे कितना दिल मेरा खुश होता होगा कि हाँ यार, इसको एहसास हुआ कि मैंने जो मेहनत की उससे इनको फायदा हुआ। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपने काम पे। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर मैं कहता हूँ यार, जब ये बच्चों के काम आ ही रहा है तो फिर तो मैं ऐसे ही काम करूँ ना। हाँ, जरा सा तुम लोगों को शुरू में मुश्किल पड़ती है, लेकिन एट द एंड तुम्हें बात समझ में आ जाती है और तुम एक चीज सीख जाते हो। तो लीगल सिस्टम अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? यानी कि जो पूरा लॉ का निज़ाम है ये हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी शुरू में पढ़े ना तो थोड़ा सा हमें उलझन सी होने लगती है, बोरिंग सी होने लगती है, तो हम थोड़ी सी दिलचस्पी की चीज को पहले पढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम नहीं है ये, दूसरा चैप्टर मैं इस तरह का देता हूं, इसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दूसरे चैप्टर का नाम है। इस इस चैप्टर में फिर चैप्टर 2 आएगा स्टडी टेक्स का। ये बात समझ में आ गई? यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 2 है जिसका नाम है ऑफर एक्सेप्टेंस, वो सारा जो नाम है। सब लोग समझ गए? अब इस वक्त हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 2। यानी बेसिकली इसका बड़ा नाम क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों का सवाल करना बहुत जरूरी है ना, क्यों पढ़ रहे हैं? भाई बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो तुम लोगों को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये बात भी समझ में आ गई? क्लियर है ना? अब चैप्टर 2 जो है, इधर देखो, ये चैप्टर 2 देखो, ये चैप्टर 2 लिखा हुआ है ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। तो इन्होंने फॉरेन चैप्टर का नाम ये रखा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऐसे नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस पे तो बाद में आइएगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट करें। ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। इसको ऐसे वन कर लो। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको इसके बारे में सब पता है। मिसाल के तौर पर मैं अभी तुम्हारे सामने पूछता हूं, ये तो अभी नया लड़का है, ये वाला बस, बाकी सारे, ये वाले को उठाओ। भाई इधर सुनो, बताओ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताओ। नाक कटवा दी? अच्छा, हालांकि तुमने सही बताया है। क्या बताया तुमने? तो यार ये तो एक जर्नल बात बता रहे हो ना, स्पेसिफिक जो डेफिनेशन है वो बताओ जो तुमने पढ़ी है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? याद आया? हाँ, तो ये बतानी थी ना। देखो उस लड़के ने बता दी, इन्होंने नहीं बताई, हालांकि ये भी रेगुलर हैं। तुम बताओ लड़की, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। देखो ये बता रही हैं, भाई यही है पढ़ाई, यही यही।
ये लोग बता रहे हैं एन एग्रीमेंट। जी तो रईशाल, शाबाश बेटा, तुम लोग छोटा भी लिख सकते हो, वलीद और शाजिल। एन एग्रीमेंट। अब इस पे हमने ना इस एक जुमले के ऊपर हमने दो क्लासें लगाई हैं। एनफोर्स एबल बाय लॉ। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो जब वो क्लासेस लोगी ना तो फिर तुम वो करना ना, तुम्हें तो ये बात रिकॉर्डिंग से पता चलेगी, तुम्हें तो ये पता चल रहा है कि हाँ इन लोगों को समझ में आ रहा है, अगर मैं भी रिकॉर्डिंग ले लूं। अच्छा, लेक्चर 1 लेंगी, जो बात समझ में नहीं आएगी तो फिर वो सवाल लिख लेना उर्दू में बेशक, कि ये सर ने क्या बोला। जैसे अभी ये सुबह में अभी ये लड़का आके मुझसे बातें कर रहा था, इसकी बातें भी बताता हूँ तुम्हें। इस तरह मुझसे जब मैं क्लास से शुरू में आऊँ, बाद में आऊँ, बीच में आऊँ, जब भी हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, उससे भी पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं। ये नहीं बोले मुझे समझ नहीं आया। भाई कुछ तो समझ आया होगा ना, गलत सलत। जो गलत सलत समझ में आया वो लिखो, फिर मैं बोलूंगा कि नहीं भाई आपको तो सही नहीं समझ में आया, ये तो ये ऐसे है, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, तुम लोग बताओ भाई, ये जरा वो वाला लड़का पीछे जो है, अहमद, इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? बस कॉन्फिडेंस से बोलो ना। हैं? दो पार्ट हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ कौन कौन से दो पार्ट हैं? नंबर 1 एग्रीमेंट पार्ट है, और नंबर 2, तो ये भी समझ में आ रहा है ना भाई। अब ये वाला जो दोस्त है जिसने हालांकि रिकॉर्डिंग ली हुई है, तो मैं इसको जरा चेक करना चाहता हूँ ताहिर भाई को, कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं? हाँ। नहीं, इसका मतलब है तुमने रिकॉर्डिंग सही से नहीं ली। हाँ, सारी लो ना। तुम बताओ भाई, एग्रीमेंट किसे कहते हैं? हैं? हम्म। नहीं, अभी तुमसे नहीं पूछ रहे ना, अभी उनसे पूछ रहे हैं जिनसे तवक्को ये कि इनको नहीं आता होगा। फिर उनसे पूछेंगे कि जिनको आता होगा, जिनसे उम्मीद होगी कि हाँ ये बता सकते हैं। अजान में एग्रीमेंट क्या होता है? फॉर ईच अदर। देखिए इसको समझिए, अब इन्होंने क्या बोला है आपको नहीं समझ आएगा। देखो भाई सारे सुनो, तुम भी सुनो जरा। एग्रीमेंट की डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। अब एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? वो कहता है एवरी एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब ये बड़ी तगड़ी डेफिनेशन है। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अच्छा, रिमशा, जैसे हम मुसलमानों में सिपारे होते हैं ना, इसी तरह लॉ में हर लॉ की एक किताब होती है। एक तो स्टडी टेक्स्ट है ना, लेकिन स्टडी टेक्स्ट किस किताब से लिखी गई है, उसका लॉ कहाँ लिखा हुआ है? वो होता है ये द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये देखो होगी, एक किताब है जो मैंने ये सॉफ्ट कॉपी निकाली हुई है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक बुक है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये देखो, इसमें ये एक नंबर दिया हुआ है ना, एक, ये एक नजर आया। उसके बाद तुम्हें ये दो नजर आ रहा होगा, फिर ये ए बी सी नजर आ रहा है, डी ई देखो, ये ई देखो, ई पे देखो लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। तो अब हमने क्या किया था, हमने एवरी सेट ऑफ प्रोमिस को मिटा दिया था। अब तुम्हारा सवाल बनना चाहिए, जितने सवाल करोगी उतना फायदा होगा। तुम्हारा क्या सवाल बनना चाहिए था, क्यों मिटाया है? तो अब इसका जवाब सर ने दिया कि ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये समझेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या समझना है? बोलो, ये देखें, ये अजान मियां ने क्या कहा, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ये नहीं बोला इन्होंने, ये भूल गए थे ये, फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब तुम इंग्लिश पढ़ तो रही हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपने वो 7 घंटे नहीं लिए हैं। लेकिन जिन्होंने लिए हैं वो भी तो वो तो बताएं कि भाई ये क्या कह रहा है, सादा जबान में बताओ, उर्दू में बताओ।
सादा जबान में बताओ, उर्दू में बताओ। जी मेरा बेटा क्या नाम है? मुश्तबा बताओ। ऐसे तो नहीं यार मजेदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही एक्सप्लेन करो ना। अम्माद रुकोगा। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लाइट चली गई थी बेटा, अब आवाज आ गई है। आवाज नहीं जा रही बेटा। ओके, ए बी 1 2 3 हो गया हो गया हो गया। अच्छा भाई सुनो सारे दोस्त, लाइट चली गई थी और यहाँ वालों ने तो फायदा उठा लिया, फिजिकल वालों ने, लेकिन आगे नहीं पढ़ाया है। ये देखो, ये जैसे 2H है ना, ये उस कानून में लिखा हुआ है, ये वाला 2H यहाँ नीचे, इसको ऊपर कर लेते हैं। इसी तरह से 2 का ई भी है, ये देखो। एक लड़के ने पूछा था कि सर ये नंबर याद करने होंगे? नहीं, नंबर वंबर कोई नहीं याद करने होंगे। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। चलो अच्छा, तुम लोगों में अच्छा तुम लोग यहाँ से साथ हो जाओ जरा। ऑफर की डेफिनेशन उन 7 घंटों में होगी। उसके बाद होंगे रूल्स। सर ने क्या पढ़ाया है ऑफर में? रूल्स ऑफ एन ऑफर। ये भी उस 7 घंटे में होंगे। अब जिनको हमने पढ़ा दिया है उनसे हम क्या तवक्को कर रहे हैं, सुनो जरा। हसन, रूल में रूल कितने रूल? अब ये नहीं होगा। ये मैं समझाना चाहता हूं और तुम लोगों से भी पूछ रहा हूं ऑनलाइन। रूल में रूल कितने रूल? 4। फजलाबाद जीते रहो, ऐसे जवाब देना होगा। कोई बात नहीं। देखो, ये सारे दोस्त जो बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, जो ऑनलाइन बैठे हैं, आज सितंबर खत्म होने वाला है ना, उसके बाद अगस्त, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैं कोर्स खत्म होने के बाद भी साथ रहूंगा। तो अब क्या होगा कि अगर हमने इन 5 महीनों में सही तरह मेहनत नहीं की तो हमारे अगले 6 महीने लग जाएंगे। इस वक्त क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिसका 1 साल लग चुका है। तो इसलिए मेरे मेरा कहना यह होता है कि पहली दफा ही आप इतना अच्छा पढ़ें कि पहली दफा में निकाल लें। इसके लिए जरूरी यह है कि हमें साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। जो जो मैं करा दूं वो बिल्कुल 0 मीटर होना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर नहीं भी है, 4 पॉइंट है, 2 यादें काफी हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारा क्या नाम है? आसान में बताओ, 4 में से 2 रूल। और साफ 2 रूल बताओ। हिमसेल्फ एक हो गया। जेन्युइन का तो पता नहीं कहां से ले आया, अपनी तरफ से कोई अंग्रेजी खींच माच के ले आया जो। सर्टेन एंड डेफिनेट 2 हो गई। और गुड्स ऑन डिस्प्ले वाली बात। गुड, मैं इशारा दे रहा हूं ताकि वो पहुंचेगा। गुड्स ऑन डिस्प्ले वाली बात क्या थी? साथ वाला दोस्त, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। और चौथा पॉइंट अब्दुल मुहीत भाई, ये तो है ये। तुम बताओ चौथा पॉइंट। बीच में सब्जेक्ट टू कंडीशन थी, हाँ वो मैं बीच में भूल गया ना। बस खत्म, सब्जेक्ट टू कंडीशन। इफ देयर इज अ स्पेशल कंडीशन तो फिर वो स्पेशली कम्युनिकेट होगी। तो ये चारों पॉइंट्स याद करने हैं, 7 घंटे में से इतना सा याद करना है। क्लियर? जो समझ आ गया उसको याद कर लो, क्योंकि सीधा सवाल दे देगा, वो कहेगा व्हाट आर द रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अच्छा, अगरचे के अशर भाई, हाउ ऑफर इज कम्युनिकेटेड?
तीसरा पॉइंट है ना कम्युनिकेशन। लड़को लड़की, पहला पॉइंट तुमने लिखा डेफिनेशन ऑफ ऑफर, दूसरा लिखा तुमने रूल्स ऑफ एन ऑफर, ये 7 घंटे में मिलेगा। तीसरा तुम्हें मिलेगा कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, वो अभी मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा जब मैं एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कौन बता रहा है? ये तो जिन्होंने बताया है वो तो जिंदाबाद पहला, लेकिन अभी पेपर पास नहीं हुआ। जुमला बोलो खाली। ये कौन मोहम्मद के साथ, फजल अब्बास का नाम पूरा आ रहा है, ये मोहम्मद के साथ कौन है जो पहले बाय एक्ट लिखा था और फिर बाद में कमीशन लिखा है? पूरा नाम लिखो जरा अपना। तुम्हारा सिर्फ मोहम्मद BA आ रहा है। देखो कल एक लड़की, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मोहम्मद बाकिर, बाकिर थैंक यू बेटा, बात सुनो, मैं चाह क्या रहा हूं। देखिए अगर आपको पेपर निकालना है ना, तो आप मेरे साथ बॉन्डिंग बनाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे बच्चों का जो रिश्ता होता है ना, ऐसे आप मेरे साथ बनाएं, मुझसे डरे नहीं। मैं और आप मिलके पेपर निकालेंगे। आपके अब्बा ने पैसे खर्च किए हैं, आप डर किस बात पे रहें? और हर तरह से मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। पूरा प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें आप करके पास होंगे। अभी आए हैं तो मैंने इनको कुछ कहा, आपने पूछा तो मैंने यार आपको डिस्करेज किया। फिर आप डर किस बात पे रहें? आप पढ़ने वाले बने, मैं आपको सिखाऊंगा चीजें किसी भी तरीके से, और इसी दफा में निकालेंगे। पता नहीं जो असल बात करनी थी वो इधर उधर हो गई। नहीं है बेटा? नहीं नहीं, कोई बात थी, चलो वो निकल गई। तो अब ये है कि जिन्होंने एक्ट ऑफ ओमिशन कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है, कीवर्ड याद हो गया। नहीं, जुमला भी याद करो। A proposal is deemed to be communicated by any act or omission, ऐसे मत बोलो ना बस, by which he intends to communicate, सीधा बोल दो ना यार, सादा जबान में समझ लो। कोई उसने तरीका नहीं बताया है कम्युनिकेट करने का, लॉ ने, सुन रहे हैं? उसने कहा कि आप जो है वो किसी भी एक्ट से और किसी भी ओमिशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब आपकी नीयत हो कम्युनिकेट करने की। यानी मैं अगर यूं यूं कर रहा हूं, तो इससे कहां पता चल रहा है कि ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं? इस एक्ट से नहीं ऑफर हो रही। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, 5,000 हो गए ना, तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर आपसे कहता हूं मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, तो ये मैंने एक्शन लिया ना। तो इसी तरीके से चाहे एक्ट से, चाहे ओमिशन से, चाहे एक्सप्रेसली, चाहे इम्प्लाइडली, उसने कोई खास तरीका, कोई खास अल्फाज नहीं बताए हैं कम्युनिकेट करने के। बस अगर आपकी ऑफर करने की नीयत है, तो किसी भी एक्ट से या ओमिशन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसको ऐसे लिख लिया करो, देखो कैसे लिखा करो। A proposal, PROPOSAL, a proposal is deemed, जब है उसमें तो हम क्यों नहीं याद कर लें? डेप्रिसिएशन का वर्ड जरूरी है, नेम के लिए नेम का लफ्ज जरूरी है, कुछ भी बोल देते ओए। कीवर्ड नहीं, ये तो वो अंग्रेजी है जो याद करनी है। अब डीम्ड के अलावा क्या लिखेंगे? नहीं, डीम के अलावा आप क्या लिखेंगे? अ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, तो वो कह रहा है ना कि समझी जाएगी, वो कह रहा है असल में, क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं दिया है। अ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी कम्युनिकेटेड, ये देखो, बाय एनी एक्ट और ओमिशन, और असल जो लफ्ज है ना वो ये है, बाय विच, तुम ही की जगह ऑफरर कर दो, बाय विच ऑफरर इंटेंड्स इट टू कम्युनिकेट इट, कम्युनिकेट इट। देखो अब इस तरह तुम्हें क्या याद करने में आसानी हो गई। ये वही ब्रेकअप है ना, जैसे मैं डेफिनेशन को ब्रेक करता हूं। अ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी कम्युनिकेटेड, यहां तक तो तुमने याद कर लिया। ये कीवर्ड तुम्हें याद ही था, बाय एनी एक्ट और ओमिशन। अब ये इंटेंड वाला लफ्ज याद कर लो, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट इट। और ये एक जगह याद करोगे भी हर जगह आएगा। तुम ये जाके समझ लेना उसमें, अभी तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ साथ मिला रहा हूं कि तुम लोगों को ये मैंने करा दिया है,
तो आपने जाके वहां से इसको कवर करना है। जो नहीं समझ में आया वो मैं हाजिर हूं, पूछिए मुझसे। एक काम अब चौथा लिखोगी ना, ऑफर में चौथा पॉइंट, ऑफर में चौथा पॉइंट लिखो। अगर मिसिंग है तो अभी पूछ लो। डेफिनेशन 1 आप क्यों नहीं लिख रहे? डेफिनेशन 1, अबे तो आगे बोलो ना। रूल्स 2, वो उसमें एडिशनल पॉइंट के नाम से, वो तुम देखोगे तो समझ आ जाएगा। कम्युनिकेशन 3, रेवोकेशन या लैप्स 4। रेवोकेशन या लैप्स, अब मैं अपने पढ़ाए हुए उनसे पूछ रहा हूं। अच्छा ऐसे इकट्ठे करके पूछूंगा तो सभी बता देंगे। आप बताइए लैब्स के कितने पॉइंट हैं? 4 तो एक तरफ थे, कल ही जाते जाते हुआ था 7। रमला आप बता सकती हैं सातों बगैर जबानी देखे? मैं मदद देता हूं। मैंने उसको इत्तला भेजी, पहला हो गया बाय नोटिस, दूसरा हो गया बाय टाइम, तीसरा वो कंडीशन से रिलेटेड था, चलो ऐसे कर लो, फुल फेलियर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट 3, चौथा डेथ और इंसैनिटी। 4 इस तरफ थे, बाकी 2 उस तरफ थे, 3 इस तरफ थे। एक तो मेरा नापसंदीदा है। 5 हो गए, काउंटर ऑफर हो गया, 6 हो गए ना। वो तो कोई जरूरी नहीं है, तो 6 पॉइंट हुए ना, 7 6 थे। तो ये लैब्स ऑन ऑफर मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए हैं बेटा, समझ गए? और इसको इसी तरतीब से पढ़ना है, यानी ये नहीं करना कि पहले कोई और लेक्चर ले लिया 1 2 3 4। अब समझ गए यहां तक? यहां तक हमने पढ़ लिया है। सारे दोस्त क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा कि जब तुम लोग बराबर हो जाओगे, जब तुम मुझे बताओगे कि हाँ मेरे 7 घंटे पूरे हो गए, जैसे आप बताएंगे, फिर मैं आप लोगों को 15 मिनट लेके बैठ जाऊंगा और फिर मैं आपसे कोर कोर सवाल करूंगा ना, ऐसे ही कि जैसे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आपने जरा तेज सुन लिया है, नहीं आपको ये तो पता है ये नहीं पता, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि मैं इन दोनों टॉपिक्स में से आपसे 2 असाइनमेंट्स आपकी ड्राफ्टिंग लिखने को दूंगा। पूरा स्टेप है ना, पहले हम समझते हैं, क्लास के अंदर पूछते हैं, दबा समझने की कोशिश करते हैं, इसी दरमियान में हमें याद हो जाता है। नंबर 2 हम शॉर्ट पॉइंट्स बनाते हैं, जो मैं मदद करता हूं कि शॉर्ट पॉइंट बना लो। इन शॉर्ट पॉइंट्स को याद करना होता है आपको। नंबर 3 काम करना होता है, डिटेल रीडिंग करनी होती है, यानी कि अब आपको पूरा स्टडी टेक्स्ट रीड करना होता है, एग्जाम्पल रीड करनी होती है तेजी से। कोई भी नहीं समझ में आए फौरन आके पूछना होता है। पढ़ना इसलिए होता है कि पूछना है, उसको रिटेन या याद नहीं करना, याद करने वाला काम हो चुका। अब इन 3 बातों की मदद से चौथा काम होगा, यानी कि पेपर में लिखना कैसे, वो फिर मैं आपको सिखाता हूं। तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई? कोई भी इसमें बात ऐसी है जो मैंने की हो जो आपको ना समझ में आई हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं जरा शक में पड़ गया हूं कि शायद मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं कोई मुश्किल बातें कर रहा हूं, शायद आज की जनरेशन को समझ में नहीं आ रही, तो मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि कोई बात भी समझ में नहीं आए तो फौरन पूछ लो। क्लियर जी? चलें आगे बढ़ें। अच्छा आज आगे नहीं बढ़ना है, आज हमें क्या करना था, सर ने जो बात कही थी, ये चैप्टर 2 जनाब शुरू हो रहा है पेज नंबर 21 से। तो अब इन लोगों को चाहिए था कि 25 तक इनको इसको रीड कर लेते, नहीं भी किया तो भी अभी चांस दे रहा हूं। लेकिन अगर जिन्होंने कर लिया है, उन्होंने अगर 22 में से कोई भी लफ्ज कोई भी एग्जाम्पल पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। किसी ने पढ़ा है? हाँ तो जिसने पढ़ा है वो अब कम से कम वो साथ चले। तो वो ये बताइए 22 में कोई बात पूछने की है? कोई बात पूछने की नहीं, मैं दोबारा चांस दूंगा। यानी जो लोग लेट आए हैं या वैसे भी जो नहीं कर सके वो रीड जरूर करें। पूछो ना क्यों? भाई आपका फायदा है, द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। पेपर लिखने का है 1। नंबर 2, एमसीक्यूज एक भी गलत नहीं होता हमारे यहाँ के लड़के का। हमारी पास परसेंटेज है ही इसलिए ज्यादा कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो एक एक लफ्ज स्टडी टेक्स्ट का पढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता, वो गिन लेना, पेपर में नंबर्स होंगे कोई, मेरा ख्याल है लगभग 20 नंबर के तो होंगे। हाँ 15 से 20 नंबर तक के होंगे, 100 का पेपर है तो समझो 15 से 20 इसने लिए, उसका पेपर निकल जाता है। इसलिए रीडिंग पे जोर देता हूं। अच्छा रीडिंग में कोई प्रेशर नहीं है आप पर, रिटेन करना ही नहीं, रीडिंग सिर्फ पूछनी है। ये मुश्किल काम है, आजकल के जमाने में नहीं करते हैं लोग। जो काम नहीं करते वो तुम करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। देखो अब इस बार मैं क्लास में क्या कर रहा हूं, मैं आगे तो नहीं पढ़ा रहा ना, मैं तो कह रहा हूं 22 पे कुछ पूछना, अब जिसने पूछना हो, जो कमजोर लड़का वो पूछे।
मैं सारी क्लास को एक तरफ कर देता हूं। 22 के बाद भाई 23, पेज 23 किसने पढ़ा है? 2 3 4 5 लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। अगर कोई बात पूछने की तो पूछ लो। ये बेटा बहुत दो अहम पैराग्राफ है, ये एनफोर्सेबिलिटी और ये वाला, ये मैं क्लास में पढ़ाता हूं फिर दोबारा समझाता हूं। जी बेटा रमला। एज इट इज लिख दोगी? एज इट इज लिख दोगी? इसकी वर्डिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखोगी। तुम्हारा जवाब होना चाहिए सवाल के मुताबिक। मैंने सवाल किया है व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, और तुम जवाब दे रही हो व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर तो नहीं मैं तुम्हें पास करूंगा, क्योंकि मेरा सवाल क्या है एग्जामिनर का। हाँ तो फिर तुम बताओगी ना, यानी एग्रीमेंट में फर्क, कॉन्ट्रैक्ट में फर्क, और उसके बाद तुम इस बात का जवाब दोगी। तो तुम्हें असल में, हाँ पेपर में 70% लोग फेल क्यों होते हैं? वो रट्टे को समझते हैं हम रट लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप 30 में रहना चाहते हैं, आप 70 में रहें दोस्त। तो पेज 23 के बाद पेज 24, ये तो सबसे छोटा पेज है। कुछ पूछना है? ऑफिशियली पेज 24 खत्म हो गया, लेकिन हम दोबारा भी करेंगे जब ये लड़के लड़कियां जो लेट आए हैं, जब ये हमें बताएंगे कि 7 घंटे हो गए। जैसे ताहिर भाई हैं हमारे, ये रेगुलर हो गए तो मैं इनको बनाऊंगा, और अगर तुम रिमशार हो गई रेगुलर तो फिर मैं तुम्हें बना दूंगा। मुझे बाकी लोगों को तो पता नहीं है ना। वो जो भी बच्चे जो मेरे पास लेट आ रहे हैं, मैं फिर उनको एक पैमाना बनाऊंगा कि हाँ जब ये जैसे मुझे कहेंगे कि हमारे 7 घंटे पूरे हो गए, तो वो ट्यूटोरियल भी करा दूंगा मैं। यानी कि पूछो पूछो अपना आपस में एक दूसरे के साथ 15 मिनट पहले हम छोड़ देंगे ना। और दूसरा ये कि फिर इसकी रीडिंग का भी एक चांस आपको और दे देंगे। ठीक है, तसल्ली से चलो, अभी सही वक्त पे आए हो। जैसे लेट होते जाओगे मुश्किल होगा। आ जाओ भी नेक्स्ट। अब आ गया ये हेडिंग तो बिल्कुल ऐसी बेकार है। आप तो ये इसको हेडिंग बनाओ, ऑफर और प्रपोजल। और पेज नंबर क्या है भाई? ये देखो सिर्फ रीडिंग थी एग्जांपल्स की, 25। पेज 25 में कोई बात? कितने लोगों ने पढ़ा है पेज 25 को? अच्छे खासे लोगों ने पढ़ा है। तो कोई भी बात पूछने की नहीं है, बस ठीक है। कौन है? हसीब परवेज, अब सब कुछ आ गया, देख लो। हाँ AV 1 2 3 हो गया, कोई बात नहीं, ऐसी क्लासें हो जाती हैं। हम कल की क्लास लगा रहे हैं, दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा, थैंक यू। मुझे सिखा दो ना, ताकि तुम्हें बार बार आना ना पड़ा करे। अपना नंबर तो दे दो ताकि बुलाते हैं तो। ये देखो भाई, ये तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है? जो बच्चा लिख सकता है वो बता दे जरा। जीते रहो फजल अब्बास, वेरी गुड। अब यहां से जरा भाई, ये जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी साथ हो गए, और जो बच्चे ऑनलाइन हैं या अगर उस पर हैं रिकॉर्डिंग में हैं, तो वो ये बात समझ लें कि कोई एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 7 घंटे सुनने के बाद पता चलेगी। उसी तरह एक कोई चीज होती है ऑफर, वो भी आपको 7 घंटे में सुनने के बाद पता चलेगी। अब उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो रही है, यहां से साथ हो जाएं। एक्सेप्टेंस को याद कर लें। क्या नाम है दोस्त का? और साहब के पीछे जो बैठे हैं, आपसे आपसे मुदस्सिर। मुदस्सिर, ये देखो, ये इन्होंने आई कैप वालों ने क्या लिखा है? ये डेफिनेशन, ये उन्होंने लिखा है लेकिन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली मीनिंग है। सर सर सर, हाँ हाँ हाँ, अगर आई कैप ने डेफिनेशन लिखी तो हम ये लिख दें कि देर इज नो डेफिनेशन? अबे मैं समझा रहा हूं, वो डेफिनेशन लिखे, तुम यही लिख देना। इसको बोलते हैं पंजाबी में जैसा मुंह वैसी चपेड़, यानी इंग्लिश में वाइल इन रोम डू एज द रोमन डू। भाई मैंने तुम्हें ये समझा दिया, मसूद साहब ने मुझे बता दिया, मैंने जो लॉ पढ़ा, एक्सेप्टेंस डिफाइन नहीं हुई है, सिर्फ बताने के लिए बताया है। लेकिन अगर आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ये लिख रहा है तो भाई आप भी डिफाइन यही कर दीजिएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, तुम सबने पढ़ा हुआ है। जब तुम झुक झुक के कुछ लिख रहे थे तो मैंने क्लास में, ताहिर भाई मैंने इसके क्या जवाब दिया है? कह रहा है एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड लिखना होगा। बस वो देखो, वो सुन रहा है, तुम नहीं सुन रहे हैं। वो तो भाई तुम, ये भी तुम्हें याद है, घबराता क्या है? ये तुम्हें नहीं याद है? तुमने उस पहली क्लास में पढ़ा हुआ है। बोलो, व्हेन द पर्सन, अबे मेरी तरह बोलो ना, टू whom द प्रपोजल इज मेड। दो जुमले हो गए। व्हेन द पर्सन signifies his assent,
ये 2 8 काट दो। अब नया लड़का जो है वो बिल्कुल आलिम फाजिल बना हुआ है, मेरी तरह का बने। नंबर 1, उसको सिग्निफाइज के मायने नहीं मालूम होने चाहिए। तो नहीं मालूम है तो पूछो। शोज, गिव्स, एसेंट के मायने नहीं मालूम होने चाहिए। विलिंगनेस, भाई तुम्हें तो पता है, तुम क्या चहीते बन रहे हो। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, क्या होगा बताओ पढ़ के। The proposal is said to be, तो ये बता रहा है ना कि when the proposal is said to be accepted, ये तो नहीं बता रहा कि acceptance क्या है। अब समझ गए जो हम बात कह रहे हैं। Therefore, अब ये मीनिंग बता रहा है, act of signifying the willingness of a proposal is, तो तुम्हें बस ऊपर वाला याद करना है, ऊपर वाला याद करना है। अच्छा, जो पुराने लड़के हैं वो मुझे बताएंगे, यानी कि जो लोग अभी नए हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं ये सवाल। ये पर्सन कौन है? ऑफरी है। तो अब हम समझ गए। अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि व्हेन द ऑफरी सिग्निफाइज की बजाय हम लिख दें शोज, गिव्स हिज विलिंगनेस टू द ऑफरर, अ प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो भाई ये तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, तुम्हें इतने घबराने की जरूरत नहीं। ये चलेगा इसमें। सब लोगों को बात पता चल गई। अब इसके बाद आ गया वही मशहूर और मारूफ, तुमने दूसरा करा है ना, इसको 3 कर लो। 3 कम्युनिकेशन, नंबर 2 पे रूल लिखा है ना, तो बोलो ना। जो ऑफर की हमने याद की थी कम्युनिकेशन की लाइनें वही है, सिर्फ ये लफ्ज चेंज हुआ है, ये लफ्ज चेंज हुआ है। बोलो, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड, कैसे? of the party by which he intends to communicate such acceptance। बस फायदा हो गया ना। तुम लोग तो पूछो कि नहीं समझ में आ रहा, तुम तो पूछो ना, तुम्हारा तो काम है। इनको तो समझ आ गया है, तुम लोग को नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो, तुम्हारा तो मौका ही, तुम समझ सकती हो। एक्ट से भी, एक्ट माने होता है बाय वर्ड्स, यानी मैंने तुमसे कहा तुम मोबाइल खरीद रहे हो, तो तुमने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल आपका मोबाइल खरीद रहा हूं, तो ये तुमने एक तरह का एक्शन किया, बाय वर्ड्स तुमने दे दी। दूसरा मैंने क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि ये मोबाइल आप खरीद रहे हैं 20,000 रुपए का है। अब आपने क्या किया, जेब से 20,000 रुपए निकाले और मुझे दे दिए, मुंह से कुछ बोला आपने, तो आपका न बोलना भी जो है वो एक तरीके से यहां पे क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। यानी एक्सेप्टेंस में अब्बा को तो बताया था मौलवी साहब ने कि खास अल्फाज हैं, आपको वही बोलने हैं। समझ गए ना सारे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अब्बा को मौलवी साहब ने बताया था कि कबूल है बोलना है, हाँ वो एक खास वर्ड्स हैं वो बोलने होते हैं। लेकिन लॉ में, बिजनेस के अंदर एक्सेप्टेंस देने के लिए उसने कोई खास वर्ड्स नहीं बताए। यस बोलो ना, ओके, आई एक्सेप्ट, कुछ भी आप इस तरह बोल सकते हैं जिससे कम्युनिकेट हो जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। यानी एक्सेप्टेंस भी, बोलो ना, किसी भी एक्ट और ओमिशन से दे सकते हैं। ओमिशन माने नॉट टू डू, और सादा जबान में, अबे यार गुल्ले पे हाथ रख के बैठे हुए हो, सादा जबान हाँ 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 वेरी गुड, एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकती है। अम्मा ने 1 किलो दूध लगाया था, दूध वाले ने 2 किलो दे दिए, पूरे महीने 2 किलो देता रहा। अम्मा तुम्हें कस्टर्ड और खीर खिला खिला के तुम्हें ऐसा कर दिया। अम्मा को 1 किलो के पैसे देने पड़ेंगे या 2 किलो के? 2 के देने पड़ेंगे। अब अम्मा ने जब 2 किलो के पैसे दिए तो अम्मा ने कोई बात की उससे, तो अम्मा का ये जो इंप्लाइड है, यानी कि बाय कंडक्ट अम्मा ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है वर्ड से भी एक्सेप्ट होता है और कंडक्ट से भी, बस इसको याद कर लो। साइलेंस भी तो ओमिशन है ना? नहीं, साइलेंस नहीं होगी मोहम्मद अली, यही तो समझना है।
अच्छा सवाल करते हो तुम। कंडक्ट से साइलेंस होगा भाई। साइलेंस का मतलब ये है कि मैं दुकान पे जाके चुप खड़ा हो गया, उसने मत्थे पे प्यार कर लिया, ये तो गाड़ी थी ना, इस वजह से बच गए। तो भाई इसका मतलब ये कि साइलेंस नहीं। अब साइलेंस कैसा कि वो जो बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था सामने, वो मैंने उठाया, ये एक्शन है ना मेरा, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं। और मैंने उसकी प्राइस देखी पीछे 100 रुपए, और जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसको दे दिया। तो साइलेंस में और बाय कंडक्ट में फर्क है। साइलेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस। क्या कह रहा है वो? आपको कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं तो आपको खाली, अगर आपके मुंह में पान है तो आप ऐसे भी कर देंगे तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, एक्शन तो हुआ ना। जरा सा हालांकि यूं करते हैं आप, तो आप थोड़ा बचा भी लिया। तो अभी समझ गई लड़की रमला? तुम्हारी दोस्तें कहाँ चली गई? उन्होंने छोड़ दिया क्या? वो जो तीन तुम्हारे साथ दोस्तें नहीं थी, वो तुम्हारे साथ जो थी, अरे वो जो उस दिन जब तुम थी, तुम्हारा तारुफ हुआ था, तो वो दो लड़कियां और भी तो थी ना जिन्होंने नाम बताया था। ये नहीं है वो, ये नहीं है। अरे वो दो और भी थी ना। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं भाई, जरा जरा वज्जो। ये पॉपअप हटा दिया, अब सही है। अब एक बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ा रहे हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत पैसे इनाम मिलेगा। A proposal, बोलो, is not considered accepted if the offeree remains silent. अच्छा, रूल क्या पता चला? साइलेंस कैन नॉट बी, ये एक अलग से बात आपने लिखनी है, लेकिन इसकी हेडिंग क्या डलेगी अभी, रुको। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। अक्सर बच्चे बाद में मुझसे दोबारा पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इट कैन नॉट बी इन, अच्छा रुको, सबसे पहले तो बताओ ये इट क्या है? एक्सेप्टेंस है ये। वो कह रहा है अ प्रपोजल इज नॉट कंसिडर एक्सेप्टेड इफ द ऑफर रिमेन साइलेंट। इट कैन नॉट बी इन दी, नहीं नहीं, ये ऑफर प्रपोजल भी है। इट कैन, ये प्रपोजल है बेसिकली। इट इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, तो अब तुम्हें क्या पूछना चाहिए? हाँ, जीती रहो, बिल्कुल सही सवाल। लॉ में सही सवाल करने के भी बड़ा फायदा है। क्या सवाल पूछ रहा हो भाई? नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है? हालांकि बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, आगे ही लिखा हुआ है, बोलो देखो, ये लिखा हुआ है, दैट इज क्या? इफ, बोलो ना, इट क्या? ये इट की तो वैल्यू है, इट पढ़ लिया तो समझो लॉ आ गया। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, देन इट क्या? इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। बोलो नहीं समझ आया? इसी के तो पैसे लेते हैं हम, समझो। हमने आपको ऑफर की, बोलो की ना, आप चुप रहे, ये एक्सेप्टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? जब मैं ये पूछता हूं तो यही बोलो, वही नहीं कि क्लास खत्म हुई तो आगे बोल रहे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। मैं बचपन में काट भी लेता था, और बच्चा बुढ़ा बराबर बराबर होता है भाई। ये थोड़ी कोई सवाल करो ना आके, जब मैं पूछ रहा हूं यार, तो फिर डरो मत, पूछो मुझसे। इशाल और तुम लोग सारे सुनो गौर से। पहला जुमला नंबर 1, मैंने तुम्हें ऑफर की, तुमने बीच में से कुछ नहीं बोला, तुम्हें ये एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस, बात खत्म हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब सीन चेंज हो गया, बात दूसरी कर रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग? दूसरी बात हम ये कर रहे हैं अशर भाई कि हमने जब ऑफर की तो हमने साथ ये कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अशर भाई अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो हम ये समझ लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई। ये क्या बात नहीं हो, हमने ये बात कही है। वो कह रहा है कि ऐसे आपने अपनी ऑफर को नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो उनका खामोश रहना एक हफ्ते होगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, समझो जरा, उर्दू को इंग्लिश करूंगा। अगर आपने एक हफ्ते में
एक्सेप्टेंस नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, बोलो ना नेगेटिव, नहीं दी, तो हम ये समझेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, बोलो ना कंफर्मेशन। अबे मैं दम्मे का मरीज हूं, सांस टूट जाएगा, इसी में से बढ़ा रहा होता हूं। बोलो नहीं समझ आया। जिसको आ गया उसको तो आ गया ना, मेरे जैसे भी तो बैठते हैं, जिनको आ गया वो तो जिंदाबाद, जिनको नहीं आया वो गौर से सुने। फिर जुमला सुने, नेगेटिव कंफर्मेशन वाली ऑफर नहीं बनानी है। क्या बोला मैंने? अब मैंने मुदस्सर भाई क्लियर हुआ? नेगेटिव कंफर्मेशन वाली ऑफर। अब जब मैं ये जुमला बोलूंगा तो जिसको समझ में नहीं आएगा उसको क्या पूछना चाहिए कि नेगेटिव कंफर्मेशन क्या मतलब है सर? जब ऑफरर अपनी ऑफर के साथ एक टाइम दे, फॉर एग्जांपल 1 वीक, और कहे कि अगर एक हफ्ते में ऑफरी आपने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं, नेगेटिव ऑफर ड्राफ्ट कर रहा है ना वो ऐसी, उसने कहा कि अगर एक हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो हम ये समझेंगे, अज्यूम 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 समझेंगे कि आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, कंफर्मेशन। तो नेगेटिव कंफर्मेशन। अच्छा अब अशर एक हफ्ते चुप रहे, बताओ एक्सेप्टेंस हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नहीं ना यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बोलो ना। बोलो नेगेटिव कंफर्मेशन वाली ऑफर नहीं बनानी है। असल में ये बात क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर ये कोई बता दे तो 10 रुपए इनाम दूंगा। हाँ भाई, 10 रुपए तुम लेगा, ईमान से लिख लो, अपना खाता खोलो, उसके बाद रेट बढ़ता है। ये चेस का गेम है, 10 के 20, 20 के 30, जाते भी इस तरह ही है। हाँ, अबे 10-10 बढ़ाएंगे, ते तो मुफ्ता लगा हुआ भैया। तो खाता खोल लो अपना। अब ये अगली दफा सवाल तुम्हारा 20 का होगा, इन लोगों के 10 के रेट हैं। वो क्या नाम है भाई का जो साहब के साथ बैठे? उबैद भाई कह रहे हैं मैं जो आता था, ये आपने गलत बात है मेरे। चलो तुम भी 10 रुपए लिख लो, तुम्हारी मुस्कुराहट पे 10 रुपए। चलो गुड। अभी सुनो, ये हमारे अजान भाई ने अजान ना, अजान भाई ने हमारे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपने पिछले जुमले में स्टडी टेक्स्ट कह रहा है कि साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, और फिर वो ये कह रहा है कि ऐसी ऑफर नहीं बनानी है जो नेगेटिव कंफर्मेशन वाली हो। और नेगेटिव कंफर्मेशन वाली ऑफर क्या होती है? ये देखो, दैट इज के बाद है। इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट माने क्या हो गया यहां पर? बोलो नेगेटिव। within a week, within a specified time, then it will be presumed to have been। अच्छा, एक लड़का एक दिन आ गया, कहने लगा सर ये तो लिखा हुआ है देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अबे मैंने कहा भाई ये बिल्कुल तुम वही कर रहे हो कि पस नमाज मत पढ़ो, कुरान में लिखा हुआ है। वे तो आगे पीछे भी तो देख क्या साथ लिखा हुआ है। ये लॉ समझने के लिए बता रहा हूं, पूरा जुमला पढ़ो ना, पूरा जुमला पीछे से आ रहा है। वो कह रहा है कि इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। ये दरअसल उसने किसकी मिसाल दी है? बोलो नेगेटिव कंफर्मेशन की। सारी क्लास को बात समझ में आ गई? ये तगड़ी चीज है, अगर नहीं आई है तो फिर पूछ लो। बिल्कुल क्लियर हो गई ना? और ये दोनों पॉइंट आप जहन में रखें। हाँ, और मिसाल दो, वही दे दो जो स्टडी टेक्स्ट ने दी हुई है। अच्छा, जो उर्दू बोल रहे हो वो ये लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। तुम इट की जगह ऑफर लिख दो, ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। और नेगेटिव कंफर्मेशन को ये दैट इज के बाद एक्सप्लेन किया हुआ है कि दैट इज इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम दैट इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड इज नॉट अ वैलिड ऑफर। इसके आगे लिख दो इज नॉट अ वैलिड ऑफर। सारे दो समझ गए? ये बात कहां से निकली? ये अभी आप मीनिंग में ही पढ़ रहे हैं। अभी आप किस में पढ़ रहे हैं? नहीं, मीनिंग में नहीं पढ़ रहा है, ये कम्युनिकेशन के हवाले से आपने एक बात पढ़ी कि यहां पर साइलेंस जो है वो नहीं होगी। हाँ, ओमिशन इंप्लाइडली एक्सेप्टेंस हो सकती है, लेकिन ये जो लड़के ने बर वक्त लिखा था मोहम्मद अली ने, मोहम्मद अली क्लियर हो गया? अब ये एग्जाम्पल पढ़ोगे, ये एग्जाम्पल ये रीड करनी है। रीडिंग के लिए सर ने क्या बताया? सिर्फ पूछना है, रीडिंग को याद नहीं करना है।
वैसे भी आप लोग पीछे हो गए हैं। जी बेटा। हाँ नहीं वैलिड नहीं है, तो उसने यही बताया कि साइलेंस, अगर आप सामने वाले को इस तरह ऑफर दे रहे हैं तो ये ऑफर नहीं होगा। नहीं एक्सेप्ट कर ली क्या मतलब, वो तो फिर चुप ही रहा ना। असल में वो क्या करेगा, वो आपसे एक सवाल बनाएगा। वो कहेगा कि अशर को जो है वो मोटर बाइक्स जो हैं वो हैवी बाइक्स का बहुत शौक है, और इम्तियाज साहब के पास जो है एक हैवी बाइक है। उन्होंने उनको अशर को कहा कि विद इन अ वीक अगर तुम मुझे अपना रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपनी 550 हार्ले डेविसन ऑफर कर रहा हूं, और मैं जो हूं एक हफ्ते बाद ये समझूंगा तुम्हारा जब रिप्लाई नहीं आएगा कि तुमने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। वो हो गया एक्साइटेड, उन्होंने साइलेंस रखी और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अब आई कैप बीच में कूदेगा, बोलेगा बताओ इज देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अशर एंड इम्तियाज? नो 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 नो। अबे नो 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 तो बाद में बताओ ना, पहले लॉ तो बताओ। हाँ ये लॉ लिखना पड़ेगा। जब ये लॉ लिखोगे तो फिर बोलोगे कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अशर एंड इम्तियाज। अशर साइलेंस विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ एक्सेप्टेंस। सारे दो समझ गए बात को? ये नंबर 2 पॉइंट है लड़की, ये वाला। चलो देखो, बड़ा टॉपिक आज के दिन में हम क्या कर रहे हैं, बोलो एक्सेप्टेंस। अहमद भाई अब ये वो बन रही है रिवीजन किट, मैं बीच में बना रहा होता हूँ, रिकैप कर रहा होता हूँ बीच में, रिवीजन किट को रिकैप कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस में पहला पॉइंट क्या है, बोलो मीनिंग। मीनिंग है ना, बस वो जो सिंपल बात बतानी है, प्रपोजल वन द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट वाली बात हो गया। दूसरा पॉइंट है, बोलो रूल्स, रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस, प्रिंसिपल्स, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये नंबर 2 पॉइंट है। हमने 3 पहले पढ़ा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? रेहान। नंबर 3 पॉइंट क्या है? ढैन 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 ढैन, कम्युनिकेशन। नंबर 3 पॉइंट क्या है? वो हमने पहले पढ़ा दिया, वो सामने आ गया ना, समझ गए दोस्त? अबे चूंकि ऑफर में भी दूसरा नंबर का रूल था तो हमने कहा इसको भी रूल ही को भी 2 ही नंबर दो, वरना मैं उसको दे देता नंबर 2। तो अब सारे 2 समझ गए। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 रूल्स, नंबर 3। अब रूल्स में रूल, पहला रूल ये देखो लफ्ज वो आ गया जो मैंने लिखवाया था, एब्सोल्यूट। भाई सुन रहा है कोई? एक्सेप्टेंस का पहला रूल क्या है? मस्ट बी एब्सोल्यूट। देख के मत बताओ, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बताओ। मस्ट बी। अब सवाल पैदा होगा, हाँ एक्सक्लूड के मायने बताओ, अपनी इंग्लिश के मुताबिक बताओ, जो तुम्हारी इंग्लिश है पिछली 15-14 साल से तुमने पढ़ी है वो इंग्लिश बताओ। बताओ भाई तुम लोग ऑनलाइन, एब्सोल्यूट के मायने बताओ। कहां से पता चला तुम्हें ये? पीछे कोर्स लेते रहे हो तुम बेटे, ऐसे नहीं बताता लड़का, अब पकड़ेगा तुम। मुंह खोलो और फंसो। पीआरसी से तुम नहीं आया है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि एब्सोल्यूट के मायने नया लड़का बताता है एग्जैक्ट, सर्टन, कंप्लीट। अच्छा अब याद रखिए कि हमें किस मायने, हमें कौन से मायने चाहिए। ओहो, एक ही लफ्ज होता है लेकिन उसके मुख्तलिफ मायने होते हैं ना। MEAN, ये 4 लेटर वर्ड है। अब इसके मुख्तलिफ मायने हैं। एक मीन मायने इंग्लिश में वर्ड मीनिंग, एक मीन स्टैटिस्टिक्स का होता है, और अगर मेरी बात की जा रही हो तो यू आर वेरी मीन। तो कहां पे कौन से मायने करने हैं? यहां पर एब्सोल्यूट के मायने इन्होंने बिल्कुल सही बताए हैं। ये 10 रुपए आप रख लें अगर आप सच बोल रहे हैं तो। इसके मायने आप लिखें कंप्लीट। एब्सोल्यूट के मायने एग्जैक्ट और सर्टन भी हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या मायने चाहिए? रेहान, रेहान ही बताया था ना। हाँ तवज्जो रखो मुदस्सिर भाई, एब्सोल्यूट के क्या मायने हुए? कंप्लीट। क्या चीज कंप्लीट? हसन क्या लिखता रहता है? एक्सेप्टेंस। तुम्हारा क्या नाम है? दिलीप सिंह। सुनो, मैंने तुम्हें 200 पेन ऑफर किए, बोलो ना, अब से देख रहा है, हाँ हाँ करो करो भाई, बोलो ना जी। मैंने तुम्हें 200 पेन मैंने ऑफर किए, सुन रहे सारे के नहीं? अबे समझ में आ रहा है ना? बाद में आके मत बोल देना हमें नहीं कुछ समझ में आया। अबे 1.5 घंटे जोर लगता है,
तो इसलिए बार बार पूछूंगा बीच में, कितने पेन ऑफर किए उसको? उसने कहा मैं 180 लेता हूं। तुम्हारा क्या नाम है? मुश्तबा। एक्सेप्टेंस तो हुई है? हुई है? कंप्लीट नहीं है, पार्शियल एक्सेप्टेंस है। पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। फिर ये क्या है? पार्शियल एक्सेप्टेंस क्या है? ये पुराने पढ़े हुए लड़के बताएं, नए वालों को नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। काउंटर ऑफर है। ये क्या है? तुम लोगों को अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम्हारे वो 7 घंटे नहीं लगे हुए। तुम्हें बता देता हूं कि कौन सी बात नहीं समझ में आएगी, कौन सी बात समझ में आएगी। ताहिर भाई बात समझे? क्या समझे? असल असल बात करना छोड़ दो, मैंने जो बातें की हैं। एब्सोल्यूट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, बस खत्म। ये याद रखो। रूल में रूल, पहला रूल रमला, एक्सेप्टेंस मस्ट बी। और सर ने क्या कहा था कि जरूर इट मीन जरूर लिखा करो। तो फिर लिखो, इट मीन्स इट मस्ट बी कंप्लीट। या तुम लिख सकते हो एक और जुमला, इट मस्ट बी गिवन फॉर द होल ऑफ वट एवर हैज बीन ऑफर्ड। मतलब बता रहे हैं कि कोई अंग्रेजी खास लिखने की जरूरत नहीं है, बस एब्सोल्यूट के मायने पता हो और जुमला लिख लो। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन्होंने एक ही दिया, हम दो कर रहे हैं। क्लियर और डेफिनेट नहीं वलीद भाई, बहुत अच्छा किया तुमने टाइप किया। इशाल तुम भी समझ जाओ, ये एग्जैक्ट भी मायने हैं। क्लियर, सर्टन, डेफिनेट ये भी मायने हैं, लेकिन हमें जरूरत है कंप्लीट की। हम असल में वो 200 और 180 की मिसाल देना चाह रहे हैं ताकि तुम लोगों को पूरी बात समझ में आ जाए। वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन। मैं थोड़ा परेशान हूं तुम लोगों की तरफ से क्योंकि ये क्लासरूम में तो काफी अंडरस्टैंडिंग काफी लोगों की अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है। तो बोला करें, जब नहीं समझ में आए बोलो। शुरू में समझ जाओगे, साथ साथ रहोगे, मैं शुरू में स्लो होता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जाती है। और तुम लोग जो अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो तुम लोग भी कह रहा हूँ, पर रात में किसी को पढ़ रहे हो तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैसेज कर दो, मैं थोड़ी देखता हूँ रात को। मैं सुबह उठूंगा तो मैं देख लूंगा, फिर मैं इसको जवाब देना होगा दे दूंगा। तुम लोगों ने अगर खेल लिया हो जुए बदल भाई तो फिर हमारी तरफ आ जाओ, ऐसे सर यूं यूं करके रगड़ना ही दूसरे के साथ। तो हमें तो जो नजर आएगा हम वो बोलेंगे ना, अब तुम तो हालांकि कुछ और कर रहे थे। एनीवेज, दूसरा पॉइंट है अनक्वालिफाइड, यानी कि एक्सेप्टेंस को एक जाहिल होना चाहिए, क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। हैं? ये कैसी बात हो गई? वो लिख भी रही है लड़की। अबे अनक्वालिफाइड के मायने इन लोगों ने दे दिए हैं, अनकंडीशनल। सर हम आपका मोबाइल ले तो लें, लेकिन इसके साथ आप थोड़ा कवर वगैरह लगा के, स्टिकर लगा के ना एप्पल का वो भी दें। कौन क्या कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, कौन क्या कर रहा है? ऑफरी या एक्सेप्टर कंडीशन लगा रहा है। यानी कि हम आपका मकान खरीद तो लें लेकिन ऊपर 2 कमरे बना दें। क्यों? अबे क्यों, क्या पूछ रहे हो? ऑफर, ये भी काउंटर ऑफर है, लेकिन हम ये पढ़ ही नहीं रहे। हम जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो। कौन क्या कर रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं। अबे तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? कौन क्या कर रहा है? बोलो, एक्सेप्टर कंडीशन लगा रहा है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिस्मा तुम लिखोगी फिर सुनोगी नहीं। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। जैसे हमने कहा पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ऑफर के साथ कंडीशन लग सकती है। हाँ, कंडीशन प्रीसिडेंट और स्पेशल कंडीशन। एक्सेप्टेंस के साथ मुदस्सर भाई कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। अच्छा भाई, अब ये दोनों पॉइंट एक हैं। ये दोनों पॉइंट क्या हैं? और इनका हम एक नाम देंगे। इनका नाम हम देंगे मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। तीसरा रूल तुमने क्या लिखा? सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं और ये पॉइंट हम दोबारा बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत तवज्जो से, बहुत तगड़ा पॉइंट है। देखो आखिरी गेम जरा तगड़ा होता है, 2 गोल निकलते हैं आखिरी के 3-4 मिनट में, तो हमारे भी 3-4 मिनट आखिरी बड़े तगड़े होते हैं। तवज्जो से बैठे जरा सारे, ऑनलाइन तुम भी जरा बैठो। एक्सेप्टर कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता, और गलत लिखो। कंडीशन प्रेसिडेंट पहले कंडीशन लगाने को बोलते हैं, वो ऑफर का कॉन्सेप्ट है। ऑफरी कंडीशन नहीं लगा सकता है फजल अब्बास। हाँ, कंडीशन नहीं होगी, बस खत्म। अगर वो चाहे तो वो आपको नहीं माने, नहीं भी मानते।
1982-84 की बात बता रहा हूं, सदर में 100 रुपए का मुझ पर एतबार नहीं किया था। ये है दुनिया। नहीं हुई ना। अगर वो मान ले तो मान ले, जब मान लिया तो उसने आपकी बात मान ली तो आप ऑफरर हो गए, आप ऑफरी हो गए। आपको निकालने की बात जरूरत की, आपको तो बात समझ में आ चुकी है ना। आप अपना जहन इस पे लगाएं कि जो अभी पहले कवर कर रहे हैं, जब वो बात होगी तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। पहले जो कोर्स में है ना उसको कवर कर लो तगड़ा, फिर उससे जो बातें निकल रही होंगी वो सब करेंगे। कौन सा छोड़ेंगे बात? ना कोई आई का सवाल छोड़ेंगे, ना कोई सिनेरियो छोड़ेंगे, ना स्टडी टैक्सी को एग्जाम्पल छोड़ेंगे। वो सब आएंगी चीजें जो हमारे कोर्स में कवर होंगी, लेकिन पहले फोकस इस पे। ओए दोस्तों, सवाल जी तो बोलो। एक्सेप्टेंस कैसे की जाएगी? बस जाके दुकान पे खड़े हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे? वो तो एक्ट और ओमिशन ही है, लेकिन कैसे, क्या होगा उसका तरीका? कौन से वर्ड्स बोलेंगे? आई एक्सेप्ट, यस, ओके। मैनर भी बोल सकते हैं इसको, मोड जैसे बोला है ना, मोड, इसको मैनर भी बोल सकते हैं। ये लड़का लिख रहा है हसीब। तो ये जो यस है, कोई सुन रहा है? क्या सुना? ये जो यस है, ओके है, आई एक्सेप्ट है, ये है, ये देखो येलो येलो क्या हुआ? यानी तुम लोगों को मुदस्सिर भाई एक बात क्या पता चली? जो पता चली वो बात बताओ ना। मैं देख रहा होता हूँ कि मेरी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। क्या बात पता चली? अभी ये यूजुअल और से पहले मैं क्या बातें कर रहा था, उन दो बातों को मिला दो ना। नॉर्मल कहां से ले आया लफ्ज? नॉर्मल जो लफ्ज है वो भी बोलो ना। बिल्कुल सही बोल रहा है तेरा दिमाग, बिल्कुल आईक्यू सही काम कर रहा है, लेकिन ये लफ्ज बोलो। हाँ, मैं यानी कि जो बेसिक मैनर है एक्सेप्टेंस देने का वो क्या है? यूजुअल और रीजनेबल मैनर। तब बच्चे बात समझ गए? एक्सेप्टेंस जब भी दी जाएगी कैसे दी जाएगी? लेकिन अब रुक जाओ, इन्होंने दिया भी तो इस तरीके से है ना, अल्लाह माफ करे। भाई ये मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं इसको प्रॉपर लॉ जिस तरह लिखा हुआ है ना वो उसमें समझाता हूं, ठीक है? फिर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें इधर से समझाता हूं, रुको। मैं तुम्हें एक्चुअली जो लॉ जिस तरह से लिखा हुआ है ना, ताकि तुम लोगों को वो समझ में आएगा तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। ये रहा, देखो जरा इधर, बस सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। ये क्या नंबर लिखा हुआ है? 7। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, बोलो, अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। पुराने जो जिन्होंने 7 घंटे नहीं लगाए उनसे बात कर रहा हूं। यहां से सवाल निकाल देगा तो सबके कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वो अगर सीधा सवाल देगा इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस लिखो, तब तो समझ जाओगी। तो अगर उसने कहा व्हाट आर द रूल्स विच कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, तो बताओ क्या पूछा उसने? एक ही बात तो अब लग रही है ना तुम्हें। तो मेरा बेटा वो इसलिए लग रही है कि तुमने असल में प्रपोजल और प्रॉमिस का रिलेशन पढ़ा है। अगर ना पढ़ा होता तो तुम कभी भी ना समझ में आता। अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। तो ये तो जब आपने पढ़ा है तब ना, टू बी। अगर आपने ना पढ़ा होता तो फिर हो जाता काम आपका। तो वो कह रहा है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, बोलो, एब्सोल्यूट, ये 1 हो गया, एन अनक्वालिफाइड। अब यहां से आ जाओ, बी एक्सप्रेस्ड, बोलो, क्या बी एक्सप्रेस्ड? अबे यार क्या चीज एक्सप्रेस? हाँ, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस बी एक्सप्रेस्ड इन सम। और अब ये लफ्ज आया क्या? अनलेस। अब हसन भाई हमें बताएंगे, क्योंकि इनको बहुत समझ में आता है कि यहां से लेके यहां तक क्या लिखा हुआ है। सब इंग्लिश पढ़ लें, एक भी मुश्किल लफ्ज नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज मुश्किल आएगा, और वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो है इंसिस्ट, यानी कि जोर देना, एम्फेसाइज करना। चलो ये यहां से लेके, सब बच्चे ऑनलाइन तुम भी, मोहम्मद अली इधर आओ। हाँ, यूजुअल माने रीजनेबल, कोई भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर, कोई भी तरीका जो भी आम तरीके होते हैं। अब ये पूरा प्रपोजल पूरा पढ़ो और मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है।
इतना लंबा लिखा हुआ है कि जब आगे पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। अब रोक लेते हैं, 5-15 हो रहे हैं, सही है। अगली क्लास का भैया लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ। मफहूम मत बताया करें ना। कभी अम्मा ने पेड़ा दिया सालन के साथ कि लो आज इसी के साथ खा लो और खुद ही तवे पे बैठ जाना। पूरी रोटी पका के देती है ना, तो पूरी बात बताओ। बता तुम सही रहे हो, आधी बात सही बताई है लेकिन पूरी बात बताओ। ओए लड़के, थूक से भी जा रहा है कोविड, आजकल हो रहा है। साथ बैठा लड़का बातें कर रहा, थूक कान में चला गया, अभी क्या हुआ, कोविड हो गया यार। हाँ, कब से रीजनेबल टाइम क्या हो जाए? अच्छा चल तू घर में जाके पढ़ ले, ठीक है ना। और अब अगली क्लास में जो कल होगी इंशाल्लाह, वो उन्होंने मुझसे पूछ लिया है, कल ये समझाएंगे। समझाएंगे ना, 5-15 हो रहे हैं ना, 16 1 मिनट ऊपर पढ़ा लिया, 2 दफा लाइट चली गई। भैया कुछ तो हौसला हुआ ना, परेशान मत हो, परेशान मत हो। जो पूछोगे हम बताएंगे, अगर ना बताएं तो फिर हमें बोलो, लेकिन उसके लिए रेगुलर होना जरूरी है। जो अभी सबसे पहले तो इनसे सवाल क्या किया था सुबह में, 2 क्लासों में गायब कहाँ थे? फिर वो भाई ने बताया कि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देख के आया हूँ सर आंखों पे। मेरी बात समझ गए? जो रेगुलर होगा तो वो उसको हम आउट ऑफ द वे जाके, ओए ये तुम लोग सारे जो इसको अच्छी तरह समझो, यहां से अब अगली दफा शुरू करेंगे। थैंक यू, जजाकल्ला, आने बैठने सुनने का शुक्रिया। भाई एक काम कर दें, ये जितने बच्चे भी क्लास ले रहे हैं यार, जो भी तुम्हारे दोस्त क्लास में, एक तो उनको बोलो कि भाई रेगुलर हो जाओ, या थोड़ा सा मेरी ये फेवर करो। और दूसरा, जिन लोगों ने फैसले वैसले नहीं किए उनको बोलो कि भाई फैसले कर लो। ये बार बार मुझे ना फिर दोबारा दोबारा करना पड़ता है। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे तो गेम बन चुकी है, हमारी तो क्लास बन चुकी है, हम तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम लोगों से एक दरखास्त है कि थोड़ा सा इसको हेल्प आउट करो हमें। दोस्तों को फोन कर दो बस एक हल्का सा कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है। बोलो यार अब तो समझ में आ रहा है, कुछ अब समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग देख लो सर की, उसके बाद साथ हो जाओ, और जिस दिन से आ रहा है उस दिन से क्लास हो जाए। सब समझ गए? ऑनलाइन वाले भी, अल्लाह हाफिज। ये जरा मुझे फेवर करेंगे जाके, एक एक दोस्त को जरूर बताएंगे कि भाई जो भी रेगुलर होना है वो रेगुलर हो जाए, और जिसने नहीं दाखिला लिया वो फैसला कर ले। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। जी मेरा बेटा।